नमस्कार। मैं अजय सिंह खर्ब। साथियों, सरकार ने एक नया कोर्स शुरू कर दिया जिसमें बच्चे अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना कोर्स भी कर रहे हैं। सरकार ने NEP 20 में कहा था कि हम टीचर बनने के लिए एक बहुत शानदार कोर्स लेकर के आएंगे जिससे कि अच्छे टीचर हमारे देश को मिलेंगे। 4 साल वाला वो इंटीग्रेटेड कोर्स अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हर साल बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, और अच्छे टीचर जो हैं वह इस देश को मिले, यही आप में हम सब चाहते हैं। लेकिन ये 4 साल वाला कोर्स लाने से ही सिर्फ देश को टीचर मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। इससे पहले भी 2 साल वाले कोर्स जैसे कि DLED और अपनी BEd थी, और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट और स्टेट टेट को पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप जरा ये सोचें कि क्या हमारे देश में पढ़ने वालों की कमी है? नहीं, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में जाकर के देखें कि एक क्लास में एक टीचर 70-80 और कुछ क्लासेस में तो 100 बच्चों को भी लेकर के बैठे रहते हैं। जबकि RTE एक्ट में जो छात्र शिक्षक का अनुपात दिया गया है उसके हिसाब से वहां पर काम नहीं हो रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सभी गवर्नमेंट के अंडर हजारों लाखों पद ऐसे हैं जो शिक्षकों के खाली हैं। चाहे आप बात नर्सरी लेवल की करें या आप बेटा बात करें प्राइमरी लेवल की, अपर प्राइमरी की, TGT की, PGT की, स्पेशल एजुकेटर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, हर लेवल पर हम यह पा रहे हैं कि हजारों लाखों पद खाली हैं। सरकार कहती है कि पद खाली नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो 3 तरह से काम करती है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है, दूसरा गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखती हैं, और तीसरा जो रिटायर हो जाते हैं उन्हीं के 2 साल और बढ़ा देती हैं कि आइए जी आप ही काम कर लीजिए। जब सरकार गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी और आफ्टर रिटायरमेंट उनके 2 साल और बढ़ा करके उनको स्कूल में बुलाकर अगर पढ़ाने का काम करवा सकती हैं तो परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे सकती? हकीकत बेटा यह है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती, और देना तब चाहती है कि जब सरकार पर भी दबाव बनता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब इन्हें अपनी सरकार, अपना शासन, अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है ना? यहां पर हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। पहले कहा जाता था कि बिहार में नौकरियों की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वहां पर सरकार ने, प्रशासन ने, वहां की जनता ने, सबने समझा कि जरूरत है, तो बिहार ने पिछले 1.5 साल में हमने देखा लाखों शिक्षकों को भर्ती करने का काम किया, पूरे देश को मौका दिया गया। तो जब बिहार में जो सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित राज्य कहा जाता है आम बोलचाल में, वहां पर इतनी भर्तियां हो सकती हैं, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। आज भी बिहार में और भी टीचर की जरूरत है। चाहे हम लोग दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हो बेटा तमिलनाडु, कर्नाटक, हमारे महाराष्ट्र की हम बात कर लें, या बेटा हम लोग बात कर रहे हो गुजरात की, जितने भी हमारे स्टेट हैं, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, शिक्षकों की जरूरत हर जगह है। लेकिन जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी ना भर्ती करने की, तब तक नहीं होगा कुछ भी। तो सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि आप परमानेंट टीचर की भर्ती निकालें
और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम करें। 1964 टू 66 कोठारी कमीशन याद कीजिए। तब कहा गया था कि जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन पे लगाना चाहिए, और आज तक कभी 6% नहीं लगाया गया। एनईपी 20 में भी सेम बात दोहराई गई, उसके बाद भी नहीं लगाया गया। सरकार के कमीशन, आयोग सब जो हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप पैसा लगाओ, सरकार नहीं लगा रही। हर कोई चीख चीख कर ये बात कह रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं कि आपने जो ये 4 साल वाले 2 साल वाले कोर्स तो करवा दिए लाखों करोड़ों बच्चों को, अब उनके लिए भर्ती भी निकाल दो। कहते हैं भर्ती नहीं है, भर्ती है और आपको भर्ती करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करोगे, करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी अपडेट के लिए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नाम आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा।